नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र का। जी हाँ, शिवसेना का जो निशान है और शिवसेना पक्ष जो है एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गया है और इलेक्शन कमीशन ने सीधा जो है इसका जो है मालिक जो है एकनाथ शिंदे को बना दिया है। इसी पर हम एनालिसिस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि एकनाथ शिंदे की अगली रणनीति क्या होगी, इसको इस शिवसेना को किस तरह आगे बढ़ाएंगे। सर, आप क्या मानते हैं? पहली बात तो यह है कि अभी शिंदे गुट ये शब्द खत्म हो गया। अभी शिवसेना बोले तो एक ही है, पूरे भारतवर्ष में शिवसेना एक ही है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जी। ये दूसरी जो है उस गट को अभी तो उबाठा ही बोलना पड़ेगा जी। उबाठा ठाकरे गुट ऐसा ही बोलना पड़ेगा जी। शिवसेना एक ही है और आज से मैंने प्रण किया है कि मैं उनको शिवसेना पक्ष प्रमुख बोलूँगा नहीं। ये डरपोक खुद को शिवसेना पक्ष प्रमुख बोलता था क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं थी खुद को शिवसेना प्रमुख बोलने की करके, मगर आज से मेरे लिए एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख ही है क्योंकि वो शिवसेना उनकी है और उसके प्रमुख है। तो बाकायदा उनको शिवसेना प्रमुख ही मैं जहाँ मेंशन करूँगा और मेरे सब पत्रकार मित्रों को मैंने मैसेज भेजा है जी कि भाई आज से तुम उनको शिवसेना प्रमुख बोलना। सर, दूसरी बात ये होगी कि अभी मैं पहले से बोलता था कि भाजपा की चुनाव चिन्ह पर ये लोकसभा लड़ेंगे जी। सब अभी ये चुनाव चिन्ह इनको मिलने के बाद मेरे को लगता है कि अभी शायद ये चुनाव चिन्ह जो धनुष्यबाण है उसके ऊपर लड़ेंगे। बिल्कुल, अब उनके पास पूरी पावर आ गई है और अधिकृत तो क्या है ना, वो तुम्हारा ढाल तलवार को इतना अहमियत नहीं मिलती थी। धनुष्यबाण एक पहचान है उसकी, तो वो इसके लिए लड़ेंगे। दूसरा बात मेरे को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनका जो पक्ष है वो और स्ट्रांग होगा अब, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया उसकी पार्श्वभूमि पर वहाँ पे भी वो बोलेंगे कि भाई चुनाव आयोग की कक्षा में उन्होंने जो निर्णय दिया है वो उनकी तरफ है, हमारा निर्णय ये है वो उनके पक्ष में ही 100% जाने वाला है। क्योंकि इनके जो आर्गूमेंट थे यहाँ पे उसी प्रकार के आर्गूमेंट वहाँ पे हुए हैं। तो इसके बाद अभी आप बोलेंगे कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्या अभी तुरंत इसकी वजह से ये चिन्ह और ये नहीं होगा सर। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक नहीं होगा। अगर जैसा कहा जाता है कि कम से कम 2-2.5 साल तक तो ये निर्णय करेंगे ही नहीं जी सुप्रीम कोर्ट, तो उस हिसाब से शायद हो सकता है कि थोड़ा 10 जगह रखेंगे 10 जगह करेंगे, ऐसा हो सकता है। मगर वो उसका अंदाज़ा अपने को आ जाएगा। ये 21 फरवरी को उनका चालू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये 5 बेंच में रहेगा या 7 वाले बेंच में जाएगा। सर, अभी तो एक बात और इसमें आ जाएगी कि जब शिवसेना इनका ही है तो कैसे बर्खास्त किया जा सकता है उनके लेटर के ऊपर? क्या बर्खास्त करना? 16 विधायक को जो बर्खास्त करने की बात हुई थी, हाँ, जब शिवसेना इनका ही जब साबित हो गया है तो ऐसा ये भी निर्णय में बाधा बन सकता है। सर, कैसे कि काल के अलग अलग ये है, उसमें उस समय की स्थिति और आज की स्थिति कंपेयर नहीं होगी जी। मगर वो मामला ख़त्म हो गया है अभी। वो कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके पक्ष में ही आने वाला है, 100% आने वाला है, तो वो चिंता नहीं है इनको। मगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरिट पे जाएगा तो भी यही अभी प्रूव होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। मगर पहले मैं इंडिकेट करता था कि भाई मोदी शाह की कृपा है उनके ऊपर, और उस कृपा के परे भी जाके यही सही सिद्ध हो रहे हैं। तो सर, क्या लगता है कि अभी बीएमसी चुनाव जो दूसरे नगर निगम के चुनाव है तो ये चुनाव चिन्ह मिल गया इनको, अभी वो लड़ेंगे मतलब जल्दी सब चुनाव हो जाएगा? हाँ, लगता है हाँ, जहाँ पे इनकी ताकत है समझो थाना में, वहाँ तो 1/3 बीजेपी को मिलेगा। जहाँ पे उनकी बीजेपी की ताकत है वहाँ 1/3 इनको मिलेगा, शिंदे गुट को 2/3 उनको मिलेगा। अभी मुंबई में जो है वो 1/3 इनको मिलेगा और 2/3 उनको मिलेगा। ये सही दिख रहा है सीधा। सर, जिस तरह से जल्लोश हुआ कल शिंदे गुट में, मतलब हम शिवसेना ही बोलेंगे अब तो, जिस तरह से जल्लोश हुआ, जिस तरह से आगे का इनकी जो चल रही है उसको आप क्या कहेंगे अब आगे? सर, कोई भी है हमारे घर में अगर कोई आनंद की घटना करते हैं तो जल्लोश करते ही हम जी। उस तरह से किया, सबने दिल से किया और बड़ी जीत है ना सर जी। बड़ी जीत है, पूरी शिवसेना उनकी हो गई। इससे और क्या बेहतर हो सकता? जो चीज़ राणे, गणेश नायक, राज ठाकरे उनको नहीं संभव। अभी सर आपने राज ठाकरे का नाम लिया तो उन्होंने राज ठाकरे ने भी आज अपना एक ट्वीट किया है। हाँ,
तो कि पैसा आता जाता है, हाँ, मगर लेकिन नाम रहना नाम और चाहिए, शोहरत रहना चाहिए, नाम जो शोहरत रहना नहीं चाहिए। रहा। हाँ, नहीं रहा वो बराबर है। उसने पॉइंट आउट किया कि आप पैसा कमाने के पीछे लग गए और नाम खो दिया आपने, वो सही सही बोले वो। जी जी, तो सर अभी एक नाथ शिंदे साहब बात हुई आपको देर रात कल से सर या नहीं, सुबह से? कल से वो इतने बिजी है। मैंने मैसेज डाल के रखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेन एवर यू गेट टाइम प्लीज़ कॉल। जी आज या कल आएगा। अभी आज राज्यपाल का शपथ विधि था दोपहर को, जी जी शाम को भी उनका कोई फंक्शन है। मेरे पास रोज़ सुबह आता है ना सीएम कार्यक्रम, तो उससे मुझे पता चलता है कि वो कहाँ पे किधर है। तो आज उनका यहाँ भी है और मेरे ख्याल से बाहर गाँव भी एक कार्यक्रम है। जी, तो आज नहीं, मगर ये 2 दिन में कभी तो हो जाएगा, मुलाकात भी हो सकता है या तो बात तो हो सकेगी। अभिनंदन तो पहुंच गया है उनका। सर जिस तरह से बार बार ये हो रहा था कि ये चुनाव चिन्ह और ये सब फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, हाँ, मैं ही हमने बोल भी रहा चर्चा था, कर रहे थे, मेरे को और भी कर लग रहे रहा थे, था। लेकिन इस तरह जो डिसीजन हुआ तो क्या कहेंगे? फिर लगता है उसको कि मैं ऐसा डायरेक्ट ये नहीं करूँगा, मगर लगता है कि चुनाव आयोग में वो हिम्मत आ गई है। जी, कहाँ से आई मुझे मालूम नहीं, पर हिम्मत आ गई है कि उन्होंने एक रट्टे में इनको ख़त्म कर दिए। जी, पहले लगता था वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहेंगे कि भाई ये भी सही, ये भी सही, ये भी गलत, ये भी गलत, मरने वो उन्होंने सही गलत एकदम एक घाव 2 तुकडे करून टाकले। तो क्या लगता है अभी इन आउट फिर से होगा? और हाँ, अभी शिवसेना का जो आमदार है जी, उनके पास 15 बच्चे हैं, उनमें से 8-10 तो आ जाएंगे अभी, अगले 4-8 दिन में आ जाएंगे। और खासदार में से 2 तो कल ही शिंदे साहब के सहयोग में आ गए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो इनके पास एक परब 12 हाँ नहीं परब वगैरह रहेंगे वो, मगर 4 या 5 आमदार रहेंगे और 3 खासदार रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। क्योंकि उनको अभी बहाना मिल गया कि भाई ऑफिशियली शिंदे ही शिवसेना है, जी, तो बहुत बड़ा ये धक्का पहुंचेगा उनको। बिल्कुल। इस निर्णय को आप क्या मानते हैं? आप पर्सनल बताइए जरा अपना ओपिनियन। मैं ये निर्णय दिल पे हाथ रख कर कहूँ या मैं जिस भगवान को मानता हूँ जी, उस भगवान को, और आज तो महाशिवरात्रि है, जी, तो महाशिवरात्रि के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये निर्णय चुनाव आयोग का ही बोल रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का नहीं बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो 50% कायदा कानून से किया गया न्याय है और 50% ये मोदी और शाह की भी जीत है। क्या बात है, आपने तो पूरा विश्वास। आपने सर महाशिवरात्रि है जी, आज झूठ बोलूँगा तो वो माफ़ नहीं करेगा मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 50% कानून और इसका विजय है और 50% ये मोदी शाह का भी विजय है। क्योंकि सर 8 महीने पहले मुझे महाराष्ट्र के 2 कद्दावर नेताओं ने बताया था कि उनको मोदी शाह ने बताया कि आप राज्य में ध्यान दो, जी, दिल्ली में ध्यान मत दो, दिल्ली हम संभालेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इसका टेंशन मत लो, हम पूरा अटेंशन दे रहे हैं, निर्णय आपके पक्ष में होगा। सर 6 महीने पहले ये अगर मैं 8 महीने पहले सुन चुका हूँ तो मैं आज आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। सर 6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था आपके साथ में जी, जिसमें आपने कहा था कि मैंने उनसे कहा था, आपसे एक क्वेश्चन किया था कि उद्धव ठाकरे किसी को भरोसा नहीं करते और कोरोना काल में अपना गाड़ी खुद चलाते थे, तो आपने ये जवाब दिया था कि आने वाले दिन में जो है वो अकेले ही गाड़ी चलाएंगे उनके गाड़ी में बैठने वाला भी कोई नहीं रहेगा। क्या ये भविष्यवाणी आपकी सही लग रही है? आदित्य बैठेगा, मैडम बैठेगी, वो तो इन बैठेंगे जी, मगर हालत वैसी है। वो सर कैसे है ना, पहले कंटेनर से लोग जाते थे, बाद में ट्रक आ गया, बाद में टेम्पो में भी समाने लगे, अभी टैक्सी में बैठेंगे, इतने ही लोग उनके पास है। धन्यवाद तेजी। तो हम एनालिसिस कर रहे थे कल के शिवसेना का जो चिन्ह और पक्ष जो है डिसीजन हुआ इसी का, एक नाथ शिंदे की अब कार्य प्रणाली और उनका आगे का डिसीजन क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा उनका कार्य कामकाज। तो आप भी बताइए हमें कि कमेंट बॉक्स पे कि किस तरह आपके दिमाग में क्या चल रहा है उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे के बारे में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।